दादी सा ये भला कोई उम्र है किसी से मजाक करने की। देखिए देखिए कैसे आपके एक मजाक ने सभी की सिट्टी बिट्टी गुम कर दी। फिर वो देव हो या हो चंद्रिका, सभी को यही लगा कि दादी सा अब इस दुनिया में नहीं रही। जब सभी गम में डूब गए तो देखिए कैसे लप से दादी सा ने अपनी आंख खोली और सभी के उदास मन को खुश कर दिया। अब अचानक से वसु की आवाज़ आती है सब लोगों को। जब हम अंदर आते हैं तो देखते हैं दादी सा हिल नहीं रही हैं बिल्कुल। शी इज़ नॉट मूविंग, शी इज़ नॉट ब्रीदिंग। तो सब बहुत डर जाते हैं, सब रोने लग जाते हैं। अचानक से दादी सा ऐसे करके अपनी एक आँख खोलती हैं और वो कहती है, अरे चिंता मत करो सब लोग, मैं तो प्रैंक करी थी, मुझे तो देखना था कि कौन मेरे मरने पे रोएगा कौन नहीं, तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी मैं। तो फिर सब वापस से थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। पर ये मजाक दादी सा ने पुल ऑफ किया था सबके लिए। वैसे दादी सा ने ये सब कुछ सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए किया कि उनसे कौन कितना प्यार करता है। उम्मीद करते हैं कि उनको इस टेस्ट के बाद ये तो जरूर पता लग गया होगा कि वसुधा उनसे बहुत प्यार करती है। वैसे वसुधा के साथ साथ दिव्या भी उनका ख्याल रखना चाहती है, मगर दिव्या संतोष दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो देखिए कैसे उन्होंने उसे अपने कमरे से ही बाहर निकाल दिया। मतलब बच्चन साहब की बहुत बड़ी दीवानी है तो एक्टिंग करती रहती हैं, तो इनको धीरे धीरे ना खुराफात सूझती रहती है कि क्या करूं। और साथ में ये भी जानना चाहती हैं कि मैं देखूं तो कि इन लोगों में से कौन मेरा अपना है और कौन पराया है, कौन मेरे मरने पे दुख मनाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में यही होता है कि सब मुंह देखी ही बात होती है, बाकी सब इंतज़ार ही करते हैं कि कब जाएं। हर जगह नहीं होता पर अक्सर यही देखा जाता है। तो वो भी एक इनका मज़े लेने का वो है कि ज़रा देखूं, तो इसलिए अपने मरने का नाटक कर लिया। अब क्योंकि दादी सा एकदम ठीक ठाक है, इसीलिए आज वो अपना प्यार सभी पर लुटा रही हैं। वसुधा को उन्होंने कड़े पहनाए तो वहीं करिश्मा को भी भर भर कर उन्होंने ज्वेलरीज दी। अब जब दिव्या की बारी आई तो देखिए कैसे उन्होंने संदूक को आगे बढ़ाकर कहा कि दिव्या को इस संदूक को साफ करना होगा। बिल्कुल दादी सा नाराज़ हैं, वो दिव्या से नाराज़ है। दिव्या बहुत परेशान है कि कारण क्या है मुझसे नाराज़ी होने का। वो ना कारण बताती हैं, मासा ने भी नहीं बताया। मासा ने भी कहा कि पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जाओ। तो दिव्या परेशान है। फाइनली उसे रियलाइज़ होता है, वो वसु से बात करती है और देव भाई सा और अविनाश जी उसे बहुत मोटिवेट करते हैं कि तुम अपना काम करती चलो, तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, मान जाएंगी। तो दिव्या का मिशन ये है कि दादी सा को मनाना है अभी कुछ भी करके। वैसे चंद्रिका भी इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब दादी सा उन्हें भी कुछ देंगी, मगर लगता है कि चंद्रिका आपके लिए दादी सा ने कुछ और ही सोच रखा है। जी अब करिश्मा आ गई है। अब करिश्मा का काम है कि हम सबको बाहर निकालना और इस घर पर और हमारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना। और कहीं ना कहीं दादी के दिल में एक जगह बना ली है, जिस वजह से दादी ने सारे जेवर करिश्मा को दे दिए हैं और बाकी पूरा परिवार इस बात को लेकर हैरान है। अब बस देखने वाली बात ये है कि जब वसुधा और देव के रिश्ते का सच दादी सा के सामने आएगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। क्योंकि फिलहाल करिश्मा इसी मकसद के साथ घर में आई है कि वो दादी सा को सब कुछ बता देगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।